आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूद। आप देख रहे हैं लोकतंत्र पाया। ईद उल फितर का आज दूसरा दिन है और देश में बड़ी मोहब्बत के साथ ईद उल फितर का त्यौहार मनाया गया। और आज के हालात पर भी चर्चा करेंगे और ईद उल फितर पर चर्चा करेंगे। उसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ है बैकवर्ड मुस्लिम महासभा के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर पूर्वी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी नफीस सलमानी साहब। उनसे बातचीत करेंगे इस समय किस तरह का माहौल है, क्योंकि ईद उल फितर का त्यौहार है और नवरात्रे चल रहे हैं। सलमान साहब, ईद उल फितर का मौका है और नवरात्रि भी चल रहे हैं, कैसा माहौल है, किस तरह की चर्चा है बाजार में? सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम दर्शकों को और हमारे और आपके तमाम फॉलोवर को ईद की दिली मुबारकबाद। रही बात ईद के त्यौहार की, तो माशाल्लाह रमज़ान मुबारक के बाद जो ईद मनाई जाती है, लोग अल्लाह के मेहमान होते हैं और मेहमानों के अंदर कितनी खुशी होती है उसका अंदाज़ा तो मेहमान जानते हैं अच्छी तरह से। आज हम तमाम दुनिया के जो मुसलमान हैं वो अल्लाह के मेहमान हैं और 3 दिन तक ये मेहमान हम हैं, तो खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है कुछ। बहुत अच्छा हमारी खुशी मनाई जा रही है, ईद बहुत अच्छी मनी है। और सबसे अच्छी बात ये है कि प्रशासन का जिस तरह से सहयोग रहा है, इसी तरह का सहयोग तमाम तरह के त्योहारों पर प्रशासन का रहना चाहिए। ये मेरी प्रशासन से अपील है कि बहुत अच्छा प्रशासन का सहयोग रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशासन का। उत्तम नगर की घटना के बारे में तुमने देखा, बड़ा पिछले 15-20 दिन से चर्चा बना और ईद बड़ी अच्छी बनी, लेकिन कल भी छुटपुट घटना वहाँ उत्तम नगर हुई, मथुरा के कोशिकला की घटना भी हुई। इस नफरती माहौल में भी प्रशासन का इतना बेहतरीन सहयोग रहना, किस नज़र से देखते हैं इस मामले को? देखिए, प्रशासन जो है वो संविधान के हिसाब से काम करता है और हमारा संविधान बहुत मजबूत है, इसीलिए हमारा प्रशासन भी बहुत मजबूत है। रही बात दंगाइयों की और उन उग्रवादियों की जो हमारे देश में फिजा को ख़राब करने का काम करते हैं, वो किसी भी मज़हब के हो सकते हैं। सांप और बिच्छू जो होते हैं उनकी खुराक नहीं होती, उनका पेट नहीं भरता काटने से, मगर उनकी फितरत काटना होता है। ऐसे ही उन आतंकवादियों की बात है, कभी वो ईद मनाने से मना करते हैं, कभी वो दशहरा मनाने से मना करते हैं, कभी वो जो है, अब जिस तरह से रमज़ान मुबारक में रोज़ेदारों का एहतराम हमारे देश के अंदर हुआ, इसी तरह से नवरात्रों का एहतराम भी होना चाहिए। और तमाम लोग नवरात्रे रखने वाले जो व्रती हैं, व्रत रखने वाले जो नवरात्रों के अंदर हैं लोग, उनका लोग एहतराम करें। सभी धर्मों के लोगों से मेरी ये अपील है कि वो उनका एहतराम करें, कोई भी ऐसा काम ना करें जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे। और रही बात उन लोगों की जो अल्लाह को गाली देते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हैं, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, वो पूरे आलम का रब है, उसे गॉड कहते हैं, उसे परमात्मा कहते हैं, उसे निरंकार कहते हैं, उसे ईश्वर कहते हैं, हम उसे अल्लाह कहते हैं। जो अल्लाह को गाली देते हैं वो परमात्मा को गाली देते हैं, वो ईश्वर को गाली देते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रहमतुल्लिल आलमीन है, वो पूरे आलम के लिए रहमत बन के आए, यानी कि तमाम दुनिया के इंसानों के लिए वो रहमत बन कर के आए हैं। उनको गाली देने वाले लोग जो हैं, उनका मुकाबला तो हम जो सामाजिक लोग हैं जहाँ जहाँ भी हैं, इस तरह के गुंडे, उनका विरोध होना चाहिए, क्योंकि बुराई का विरोध ना करने वाले भी उनके समर्थक ही माने जाते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि बहुत अच्छा रमज़ान मुबारक गुजरा और बहुत अच्छी ईद चल रही है इस टाइम पे, और ये 3 दिन तक चलेगी और इसी तरह से चलती रहेगी। लेकिन ईद की खुशियों में अपने हिंदुस्तान के जो हिंदू भाई हैं जिनके नवरात्रे चल रहे हैं, तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो एहतराम करें उन तमाम व्रत करने वालों का जो नवरात्रों के व्रत कर रहे हैं। इसी तरह से रामनवमी का भी एहतराम करें और ध्यान रखें, किसी तरह से भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। कुत्ता अगर काटता है तो उसके बदले में कुत्ते का नहीं काटा जाता। तो ध्यान कर लें कि हम ऐसे लोगों के मुंह ना लगें जो हमारे धर्म को गाली देने का काम करते हैं। हम तमाम हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के तमाम लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं और करना चाहिए। मेरा सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो मथुरा है वहाँ की जो घटना घटी है, एक बाबा की एक्सीडेंट में हत्या हुई, डेथ हुई, लेकिन कुछ लोगों ने उसको रंग दिया कि गो तस्कर थे जिन्होंने मारा है और इस तरह से अफवाह फैली। वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ और वहाँ भी पथराव हुआ, पुलिस वालों को काफ़ी चोट लगी और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। ऐसे हिंदूवादी संगठन जो अपना आपको धार्मिक कहते हैं, वो
इस तरह के बवाल करके पुलिस के साथ तोड़ फोड़ना, सरकारी संपत्ति तोड़ फोड़ करना और फिर दूसरे समुदाय का बदनाम करना। हालांकि उसमें दूसरा समुदाय संगीन हुआ कि वो ट्रैक बदल नहीं पाया संगठन। तो जो इस तरह के नफरती लोग हैं उनसे कैसे निपटा जाए? देखिए, हमारे देश का संविधान बहुत मजबूत है और प्रशासन हमारे संविधान के मुताबिक काम करता है और मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इस पर भी सही निगाह रखे हुए है, क्योंकि हिंदुस्तान में सूखे नशे का कारोबार करने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। ऐसे आतंकवादियों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूखा नशा जो है वो हमारी नस्लों को बर्बाद कर रहा है। उन नस्लों को बचाने के लिए हमारा प्रशासन पूरी नज़र रख रहा होगा। मेरी तो ये बड़ा आरोप है बजरंग दल पे कि सूखा नशे का कारोबार करने वाले बजरंग दल के लोग हैं। 99% बजरंग दल के लोग, वो तमाम लोग ही सूखे नशे का कारोबार करने वाले हैं। आप इसकी जांच करा लिए, प्रशासन इसकी जांच करा ले। अगर मेरी बात झूठ निकले तो जो चाहे सजा दे। जितना सूखे नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं उनमें 99% बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ नफीस सलमानी साहब, जो उत्तर पूर्वी लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी हैं। इन्होंने कई इल्जामात लगाए, कई चीज़ों का आरोप इन्होंने अपील किया है कि नवरात्रि में और नवमी के का ख्याल रखें। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा का एक प्रतीक है। आप इस खबर को कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।